जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपने सरदार भगत सिंह पर खंड काव्य लिखा है और एक ऐसी पुस्तक आपने लिखी है जो शोध ग्रंथ है। ऐसी ऐसी बातें उसमें किताब में हैं जो आज़ादी और क्रांतिकारियों के संबंध में आपको ढूंढने नहीं मिलेगी, वो आपने संकलित की हैं। तन धन कुर्बान वतन। हाँ जी सर। आदरणीय गेड़िया जी जो हमारे साहित्य गुरु थे, उनकी स्मृतियों को सादर प्रणाम करते हुए दैनिक जागरण में अवस्थी जी वो सुशील अवस्थी जी कुछ लिखा करते थे, कौन क्या वो था बृहस्पतिवार को, तो उसमें जड़िया जी को, परमानंद जड़िया जी, दयानंद जड़िया जी और तमाम शहर के साहित्यकारों के बारे में वो हमारे पास अब भी संकलित है। तो उसमें पढ़ करके हम एक दिन जड़िया जी के आवास पर पहुँचे, 2004 की बात है। तो उसमें वो गए हुए थे कानपुर में, कोई गोष्ठी वगैरह, मुलाकात नहीं हुई। राजन से हम मुलाकात करके चले आए। उसके बाद जब दोबारा गए तो मुलाकात हुई, तो फिर बड़े स्नेह से उन्होंने उनको एक पुस्तक भेज दी। उसमें लिखा था पुत्रवत श्री, और उसके बाद में वो हमको कुंडलियाँ उस समय हम लिखा करते थे। आपकी कई कुंडलियों की हैं, तो उस समय एक दौर चल रहा था, थोड़ा आपने उसको गति दी थी और फिर वो कुंडलियों का वह संग्रह हमारा 2005 में प्रकाशित हुआ। इस एक वर्ष के दौरान जड़िया जी ने हमको पत्र पत्रिकाओं से जोड़ा, उसमें हम छपने लगे, कुछ लोग जानने लगे। उसके बाद में वो गोष्ठियों में हमको ले जाते थे। अच्छा, अक्सर जहाँ वो जाते थे तो इतने वरिष्ठ थे कि अध्यक्षता उनको करनी पड़ती। तो आधा अध्यक्ष का मतलब आधा यक्ष, आधा आधा क्या यक्ष। अब वो 2 घंटे 3 घंटे के लिए मालूम हुआ बन गए, तो लेकिन उनको बनना पड़ता था और अध्यक्ष की अनिवार्यता भी है। उसके बाद जो हमारी प्रथम पुस्तक जिसके उन्होंने पांडुलिपि पढ़ी, वो संशोधन से किया, और वो जब छपी और ये खुर्शेबाग में भैया साहब के उसमें लोकार्पण हुआ, उनके भैया साहब को वो पार्क में हाल है, हाँ वहाँ लखनऊ पुस्तक माला जो निकल रही जहाँ से, हाँ वो हाल बना हुआ है। नहीं मतलब उसके अभी वर्तमान तो नहीं निकली, लेकिन उसकी कम से कम 30-35 मतलब हाँ वो बड़ी सस्ती 10 रुपये 15 रुपये की। और अच्छा, तो वो उसके हाल में वो उसका लोकार्पण हुआ, और उससे जब निवृत्त हुए उस दौरान कई किताबें वो अपने दे चुके थे। एक दिन मैं अपने किताबें पलट रहा था, तो जो प्रथम पुस्तक उन्होंने हमको दी थी उसमें जो तारीख पड़ी हुई थी, उसके ठीक 1 वर्ष बाद उसी दिन मेरी पुस्तक को लोकार्पण हुआ था। ये गुरुद्वारा से हुआ था, और काफ़ी कुछ इन्होंने हमको सिखाया। और वास्तविकता ये है कि इनके देहावसान के बाद मेरी काव्य की तरफ से बिल्कुल रुचि हो गई। अब कोई इसको हम लिखते हैं, जिसे उर्दू वाले कहते हैं इस्लाह लेते हैं। हाँ, और क्या, वो तो होने दिया, अनिवार्य होने। और बड़े उर्दू वालों ने तो बचा के रखी है ये परंपरा। हम लोग कवियों हिंदी में नहीं, हिंदी में इसका अभाव, इसीलिए कलम में निखार नहीं आ रहा है जी। अब 4 जिसके महाकाव्य छपे हों, एक महाकाव्य छप जाता है, महाकाव्य हो जाता है। तुलसीदास जी ने तो कभी दावा नहीं किया कि महाकाव्य अपने आप को कल की कमी क्या क्या कहना था, लेकिन इससे बड़ा कोई महाकाव्य हो सकता है? 4 महाकाव्य हमारे गुरु, आदरणीय गुरु जी के थे, उन्होंने कभी अपने आप को महाकाव्य लिखा। और दिनेश जी बताते हैं, हमारे सामने की बात तो नहीं है, महमूदाबाद में किसी ने मीराबाई पे कोई व्यंग्य टिप्पणी कर दी,
अभी उसका उल्लेख किया अरे है। वो प्रसंग आ चुका है आज हुआ है वो। हाँ, वो बात हमें भी मालूम है। झंडा लखनऊ बंदा लखनऊ। अच्छा हाँ। तो वो अमर्यादित थी वास्तव में। बिल्कुल फूहड़ में निष्कपट रूप से जो लड़ता कहना नहीं, वास्तव चाहते में। हैं वो निष्कपट रूप से जो कहना होता है वो मुँह पे कह देता है, फिर आगे किसी से बात नहीं।